Good morning, students. Welcome back in math class. Our question is find the inverse of each of the matrices if it's exists given in exercise 5 to 11. And our question is here. Let A equals to this, and we have to find that A inverse. A inverse equals to 1 by that A or into adjoint of A. Now, firstly, we have to prove that the matrix is non-singular. Okay. Now, that A and that A equals to 3 to the 6 minus 4 to the minus 8 equals to 6 plus 8 or 6 plus 8 equals to 14 and 14 not equals to 0 means that A not equals to 0. So hence A is a non-singular matrix and hence A inverse exists. A inverse exists और A inverse exist करता है तो A inverse क्या होगा, तो उसके लिए A inverse equals to 1 by that A adjoint A. तो आपने that A तो फाइंड आउट कर ही लिया, आपको adjoint A फाइंड आउट करना है तो adjoint A equals to क्या हो जाएगा, देखो मैट्रिक्स 2 by 2 का है, मैट्रिक्स 2 by 2 का है तो वेरी सिंपल इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे और इनके साइन चेंज करेंगे तो इट मींस क्या हो गया, ये जब इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 2, ये माइनस का 4 और ये प्लस का 2. ओके. नाउ A इनवर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 बाय that A की वैल्यू कितनी आई थी 40 और n2 का एडजॉइंट A की वैल्यू क्या है 3 minus 4 2 and 2 and this is your answer. Question number 6 to 10th, try yourself. Question number 11. Question number 11 is here. Let A equals to this. Then that A equals to क्या हो जाएगा बेटा, ओके. तो हम क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे इसको अलोंग, चाहे तो रो कर लो चाहे कॉलम कर लो. तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस एंड दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये आपको रो भी छोड़नी है कॉलम भी छोड़नी है. इट मींस क्या हो गया आपका कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा. ओके, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास क्या हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा एंड कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1 दैट माइनस 1 एंड माइनस 1 नॉट इक्वल्स टू 0. इट मींस क्या हुआ, so A is a non-singular matrix and hence A inverse exists. Okay, A inverse exist करता है तो A inverse क्या होगा, then A inverse की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 by that A और into adjoint of A. तो फर्स्टली हमें क्या फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट A, क्योंकि डेट A की वैल्यू तो हमारे पास है, डेट A की वैल्यू है, हमें एडजॉइंट A फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले हमें एडजॉइंट A के लिए कोफैक्टर्स चाहिए. कोफैक्टर्स, तो कोफैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे आपके A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 and A33. Firstly A11 minus 1 raised to the power 1 plus 1 and into same. इस एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे तो इस एलिमेंट का कोफैक्टर क्या होगा, जिस भी रो में और कॉलम में ये एलिमेंट आ रहा है उसको डिलीट कर देंगे, दिस एंड दिस. तो ये आपने डेटा फाइंड आउट किया, इट मींस ये कितना हो गया, इसकी वैल्यू आई आपकी -1 और -1 +1 -1 इक्वल्स टू आपके पास -1. ओके, सेकंड -1 रेज टू द पावर 1 + 2 एंड इस एलिमेंट का कोफैक्टर दैट मींस दिस कॉलम एंड दिस रो.
दिस कॉलम एंड दिस रो, इट मींस ओके। तो 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, इट मींस 0 माइनस 0 एंड इक्वल्स टू 0। ओके, A13 दिस एलिमेंट, इस एलिमेंट का कोफैक्टर मींस ये रो और ये कॉलम, तो साइन को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को कोस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, इट मींस -1 रेज टू द पावर 1 plus 3 into 0 minus 0, it's 0। ओके, A21 मींस इस एलिमेंट का कोफैक्टर, तो इस एलिमेंट का कोफैक्टर के लिए ये आपका कॉलम एंड ये आपकी रो। देन क्या हो गया, माइनस कोस को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस साइन। ओके, तो इक्वल्स टू -1 रेज टू द पावर 2 plus 1 और इनटू दिस एलिमेंट, this row and this column minus का 0, -0 it means 0। okay, any problem? Next, this element, इस एलिमेंट का कोफैक्टर, तो इस एलिमेंट का कोफैक्टर -1 रेज टू द पावर 2 plus 2 and this row and this column, तो cos को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे cos और 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो माइनस का cos अल्फा प्लस मीन्स माइनस कॉस अल्फा। ओके, नेक्स्ट A23 दिस एलिमेंट, तो हमें इस एलिमेंट का कोफैक्टर चाहिए दिस रो एंड दिस कॉलम, तो कॉस को 1 से मल्टीप्लाई सॉरी दिस एलिमेंट चाहिए, तो ये तो गई, तो साइन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन और माइनस का 0, इट मीन्स -1 की पावर 2 plus 3 और इनटू का साइन अल्फा और -0, है ना। ये रो सॉरी ये कॉलम और ये आपका रो, ये कॉलम और ये आपका रो, तो साइन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे साइन, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो इक्वल्स टू क्या आ गया, माइनस एंड साइन, इट मींस माइनस साइन अल्फा। ओके, इस एलिमेंट का कोफैक्टर, तो इस एलिमेंट का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, -1 रेज टू द पावर 3 plus 1 और इनटू में ये आपका रो और ये आपका कॉलम, तो बच क्या गया, साइन को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, कोस को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, इट मींस 0 माइनस 0, इट मींस 0। ओके, इस एलिमेंट का कोफैक्टर, तो ये रो आपकी, ये कॉलम आपका, तो cos को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे cos 0। ओके, एंड -1 रेज टू द पावर 3 plus 2 एंड माइनस cos अल्फा और -0, माइनस प्लस इट मींस cos अल्फा। ओके, लास्ट इसका चाहिए आपको कोफैक्टर, तो इसके कोफैक्टर के लिए ये कॉलम और ये रो, ये कॉलम ये रो, इट मींस cos को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे cos और 0 को cos को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे cos, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे इट मींस 0। इस एलिमेंट को एक बार दोबारा देखते हैं, थर्ड मींस आपका ये कॉलम और ये रो, तो ये कॉलम तो मींस साइन, तो ये आपका एलिमेंट क्या आ जाएगा, यहां आपका एलिमेंट साइन। ओके, और ये आपका आ जाएगा माइनस का साइन। ओके बेटा, ठीक है। इस एलिमेंट का कोफैक्टर ना 3 का, तो 3 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, ये रो और ये कॉलम डिलीट, साइन 0। ओके, नेक्स्ट आपका इसका क्या हो जाएगा आपका -1 और रेज टू दी पावर 3 plus 3 और इनटू ये कॉलम ये रो आपकी गई, तो cos 0, देन ये हो जाएगा आपका cos अल्फा -0 इक्वल्स टू cos अल्फा। ओके, विदाउट, चलो तो अब आपको क्या करना है, अभी मैं इसको रब कर देता हूं क्वेश्चन को यहां से। ओके, ये ध्यान रखना हमारा ये -1 है। ओके ओके, मैं लिख देता हूं इसको that equals to -1। ओके, तो आपका जो एडजॉइंट ए है वो क्या होगा,
एडजॉइंट है A11 A12 A13 ट्रांसपोज साथ के साथ कर दिया है ना। A21 A31 A22 A32 एंड A23 A33 ओके। इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा A11 -1 0 एंड 0 नेक्स्ट 0 माइनस कॉस 0 minus cos alpha minus sin alpha and 0 minus sin alpha and cos alpha ओके। और A इनवर्स क्या आ जाएगा 1 by that A और into adjoint A then 1 by that A 1 by -1 और into adjoint A it means -1 0 0 0 minus cos alpha minus sin alpha and 0 minus sin alpha and cos alpha ओके। ठीक है, बाहर माइनस का साइन है, माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से ये हट जाएगा, ये आपका प्लस का, ये प्लस का, ये प्लस का, ये प्लस का एंड ये आपका माइनस का ओके। एनी डाउट? नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज let A equals to this and B equals to this, verify that AB inverse equals to B inverse into A inverse। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल करनी है ना। तो सबसे पहले आपको A इंटू B चाहिए, तो नाउ सबसे पहले हम क्या करते हैं A B दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। A B इक्वल्स टू 3 2 7 5 इंटू का 6 7 8 एंड 9 और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा आपके पास, फर्स्ट एलिमेंट इज ये रो और ये कॉलम, तो 3 6 जा 18 प्लस का 7 7 जा 49। इस एलिमेंट के लिए ये रो ये कॉलम 3 8 जा 24 प्लस का 7 9 जा 63 ओके। इस एलिमेंट के लिए ये रो ये कॉलम, तो 6 2 जा 12 प्लस का 5 7 जा 35 एंड दिस रो एंड दिस कॉलम दिस एलिमेंट, तो 2 8 जा 16 प्लस का 5 9 जा 45 ओके। सॉल्व करते हैं तो आपके पास कितना आ जाएगा 9 8 17 6 67 एंड दिस 47 एंड दिस 87 and this 6 1 ओके ओके। अब हमें इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि जो आपका ए बी नया मैट्रिक्स आया है वो नॉन सिंगुलर है या नहीं है। तो नॉन सिंगुलर के लिए आपको डेट ए बी फाइंड आउट करना पड़ेगा और डेट ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 67 इंटू 61 माइनस का 87 इंटू 47, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4087, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4089 ओके। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 एंड -2 नॉट इक्वल्स टू 0, इट मींस जो आपका ए बी आया है ए बी इज नॉन सिंगुलर okay and hence AB inverse exist okay। तो फर्स्टली हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें डिटरमिनेंट ए बी आ गया हमारे पास, डिटरमिनेंट ए बी आ गया तो इसके बाद हमें एडजॉइंट ए बी फाइंड आउट करना है। तो नाउ एडजॉइंट ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एडजॉइंट ए बी, एडजॉइंट ए बी इक्वल्स टू क्या हो गया, सिंपल निकालना है 2 by 2 का मैट्रिक्स है। ए बी में हमें क्या करना है, इन दोनों को इंटरचेंज करना है, इनके साइन चेंज करते हैं तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 61 67 यहां आ गया माइनस का 47 एंड माइनस 87 ओके। अब ए बी इनवर्स फाइंड आउट करेंगे तो ए बी इनवर्स इक्वल्स टू क्या हो गया 1 by that AB and adjoint AB okay।
एडजॉइंट ऑफ ए बी, और ये इक्वल टू क्या हो गया 1 बाय ए बी, कितना है माइनस का 2, और ए बी 61 माइनस 47 माइनस 87 एंड 67। कोई डाउट? अभी इसको मैं रब कर देता हूं, इसको एक तरफ नोट कर लेता हूं, उसके बाद आपको क्या चेक करना है, आपको ये भी चेक करना है। ओके, तो आपके पास जो ए बी इनवर्स आया है, इसको मैं रब कर देता हूं। जो ए बी इनवर्स की वैल्यू आई है, ए बी इनवर्स की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, माइनस 1/2 एंड 61 माइनस 47 माइनस 87 एंड 67। ठीक है, ओके। नाउ आपको क्या करना है, अब आपको बी इनवर्स चाहिए, ए इनवर्स चाहिए, और दोनों का प्रोडक्ट। ओके, नाउ तो आपको ए इनवर्स चाहिए, तो ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब ये नॉन सिंगुलर होगा। तो पहले चेक कर लेते हैं, तो पहले हम डेट ए फाइंड आउट करते हैं। तो डेट ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डेट ए इक्वल्स टू 3 5 जा 15, 2 7 जा 14, 15 एंड माइनस का 14। ओके, 15 माइनस का 14 इक्वल्स टू 1, और 1 नॉट इक्वल्स टू 0। इट मीन्स ए इज नॉन singular. Okay, and A inverse exist. Okay, फर्स्ट ये हो गया। अब A inverse फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, A inverse इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 बाय डेट A और इनटू एडजॉइंट A। ओके, तो यहां आपको एडजॉइंट A की वैल्यू चाहिए, एडजॉइंट A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिंपली फाइंड आउट कर लेते हैं 2/2 का, इनको इंटरचेंज करना, इनके साइन चेंज करने। इट मीन्स 5 और यहाँ 3 हो जाएगा, -2 एंड -7। ओके, तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या हो गई आपकी, ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 बाय डेट ए, डेट ए की वैल्यू क्या आई 1, और इनटू द एडजॉइंट ए 5 -2 -7 एंड 3। ओके, फिट आउट। नेक्स्ट सेम बी, इसको रब कर देता हूं मैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो आपका बी है वो इन्वर्टेबल बी है या नहीं है। तो उसके लिए आपको डेट बी फाइंड आउट करना है, और डेट बी क्या हो जाएगा 9 6 जा 54 एंड 7 8 जा 56। इट मीन्स माइनस का 2 और -2 नॉट इक्वल्स टू 0। इट मीन्स बी इज नॉन सिंगुलर matrix and hence B inverse exist। ओके, B inverse exist करता है। तो B inverse exist करता है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, B inverse equals to 1 by that B and adjoint B। ओके, तो डेट B तो आपके पास आ गया, एडजॉइंट B के लिए हम क्या करते हैं, एडजॉइंट B, तो एडजॉइंट B इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, सिंपल है, आपके पास 2/2 का है, इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं, इनके साइन चेंज करते हैं। तो ये आ गया 9 -7 -8 एंड 6। ओके, तो डेट सॉरी B इनवर्स क्या आ गया हमारे पास, B इनवर्स इक्वल्स टू 1 बाय -2 एंड एडजॉइंट B इक्वल्स टू 9 माइनस का 7 -8 एंड 6। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? इसको भी मैं रब कर देता हूं, क्योंकि हमें ए इनवर्स और बी इनवर्स की वैल्यू चाहिए। तो ए इनवर्स और बी इनवर्स की वैल्यू रख लेते हैं हम। ओके, ये ए इनवर्स की वैल्यू हो गई और ये आपकी बी इनवर्स की वैल्यू हो गई। ओके, ए इनवर्स इक्वल्स टू आपका 1/1 मीन्स 5 -2 -7 एंड 3, और बी इनवर्स क्या हो गया आपके पास 1 बाय -2 9 -7 -8 एंड 6। ओके, अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए नाउ
बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, और बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा, -2 9 -7 -8 6 और इंटू 5 -2 -7 एंड 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/2। ओके, दिस रो एंड दिस कॉलम इस एलिमेंट के लिए तो 9 5 जा 45 प्लस 8 2 जा 16 प्लस का 16 आएगा ना, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। इस एलिमेंट के लिए ये रो और आपका ये कॉलम तो 9 7 63 और 8 तिया सॉरी माइनस का 63 और माइनस का 8 तिया 24 8 3 24। इस एलिमेंट के लिए ये रो एंड ये कॉलम तो 7 5 जा 35 माइनस 35 एंड 6 2 जा 12 माइनस का 12। ओके, एंड इस एलिमेंट के लिए दिस रो एंड दिस कॉलम तो 7 7 जा 49 प्लस का और 6 3 जा 18 प्लस का। ओके, इक्वल्स टू क्या आ गया, -1/2। दोनों को ऐड करेंगे तो आपका 61, दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 47, दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का आपका 87 और दोनों को ऐड करते हैं तो आपका 67। कोई डाउट? अब इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ओके, तो फ्रॉम 1 and 2 फ्रॉम 1 and 2 1 and 2 से क्या हो गया, ए बी इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स इंटू का ए इनवर्स। कोई डाउट? कोई डाउट? Now question number 13 is, if A equals to this, show that A square minus 5A plus 7I identity matrix equals to O. It means zero matrix. Okay, zero matrix same order. ठीक है? Now पहले आपको ये प्रूव करना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, A square minus 5A plus 7I equals to O। पहले इसी की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड हो गई। लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर इट मींस a इंटू ए मींस 3 -1 1 2 और इंटू का 3 -1 1 2। ओके, दिस a स्क्वायर माइनस 5 इंटू a 3 -1 1 and 2 एंड प्लस 7i 1 0 0 1। ओके, तो पहले हम इसी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ये मैट्रिक्स तो आपका 3 3 जा 9 एंड 1 1 जा 1 -1। ओके, नेक्स्ट 3 1 जा 3 एंड 1 2 जा 2। ओके, 1 3 जा -3 and 2 1 जा -2। ओके, and 1 1 जा -1 2 2 जा +4 -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 5 1 जा 5 -5 1 जा -5 and 5 2 जा 10 and plus 7 0 0 7। एनी प्रॉब्लम? इसको हमने सोल्व किया तो ये आ गया 8 5 -5 एंड 3। अब हमने इस पूरी इक्वेशन को सोल्व करना। तो पूरी इक्वेशन को सोल्व कैसे करेंगे, ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में, है ना। प्लस और माइनस क्या होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर एड इफ प्लस, सब्ट्रैक्ट इफ माइनस। ओके, देन दिस 8 -15 एंड प्लस का 7। ओके, दिस एलिमेंट -5 minus minus plus 5 and plus 0. This element 5 minus 5 5 minus 5 plus 0 and this element 3 minus 10 plus 7 3 minus 10 plus 7 and this is 0 0 0 0 and this is right hand side. Okay, this
zero matrix. That means O. Any problem? Now we have to find A inverse also. Then A inverse, तो A inverse आपने फाइंड आउट किया है, आप A inverse फाइंड आउट कर सकते हो, है ना, पिछले क्वेश्चंस में किया था। अगर आपको इसी फॉर्मूले से A inverse फाइंड आउट करना है, इसी फॉर्मूले से हमें A inverse फाइंड आउट करना है, देन A स्क्वायर माइनस 5A प्लस 7i इक्वल्स टू 0। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इसकी साइड चेंज करेंगे हम, तो ये हो जाएगा आपका A स्क्वायर माइनस 5A इक्वल्स टू माइनस 7i। ओके, अब क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे A इनवर्स से बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स बोथ साइड्स, वी गेट, जब हमने इसको A इनवर्स से मल्टीप्लाई किया है दोनों तरफ, तो हमें क्या मिला, A स्क्वायर इंटू A इनवर्स माइनस का 5A इंटू A इनवर्स इक्वल्स टू माइनस 7i इंटू A इनवर्स। ओके, विदाउट, ओके, अब इसको देखो, हम इसको A स्क्वायर को हम A इंटू A लिख सकते हैं, A इंटू A, और A इंटू A इनवर्स ये किसके इक्वल होता है, I के इक्वल। श्योर, सेम A इंटू A इनवर्स ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, I के इक्वल। अब देखो, इसमें भी I आ गया, इसमें भी I आ गया, इसमें भी I आ गया। हम इस सारी इक्वेशन को I से डिवाइड कर सकते हैं। जब हम इसको डिवाइड करेंगे I से, तो ये आपके पास क्या हो गया, A माइनस का 5, है ना, और इक्वल्स टू माइनस का 7A इनवर्स। ठीक है, अब देखो बेटा, ये मैट्रिक्स और ये आपका रियल नंबर, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए इसको भी मैट्रिक्स बनाने के लिए I। कोई डाउट, आपको तो A इनवर्स की वैल्यू चाहिए थी, 7 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, देन आपके पास जो A इनवर्स की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, माइनस 7 इधर डिवाइड में आ जाएगा, 1 बाय माइनस 7, और आपके पास है क्या, A माइनस 5i। ओके, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया 1 बाय 7, 5i माइनस A। ठीक है, 1 बाय 7, 5i, 1001। ओके, और माइनस A की वैल्यू क्या है आपकी, 3 माइनस 1, 1 2, 3 माइनस 1, 1 एंड 2। ओके, इसको सोल्व कर लेंगे, 1 बाय 7, ये क्या आ गया आपके पास, 1 बाय 7, और ये आ गया आपके पास 5005 माइनस 3 माइनस 1, 1 एंड 2। ओके, विदाउट 1 बाय 7, और ये क्या आ जाएगा, 5 माइनस 3 2, 0 माइनस 1 माइनस 1, 5 माइनस 1 प्लस 1, एंड 5 माइनस 2 3। This is A inverse. Any problem? तो नेक्स्ट, जो क्वेश्चंस हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 14, ट्राई योर सेल्फ, क्वेश्चन नंबर 15, 16, ट्राई योर सेल्फ, सेम एज। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16, ट्राई योर सेल्फ, क्वेश्चन नंबर 17 इज, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ A be a non-singular square matrix of order 3 by 3, then adjoint A is equal to, that adjoint A is equals to, बताया था मैंने लास्ट वीडियो में, इसकी वैल्यू क्या होगी, that A raised to the power n minus 1, where n is order। तो यहाँ ऑर्डर आपका 3 by 3 है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, that A 3 minus 1, it means that A square, it means option B। Okay, and question number 18 is, A is an invertible matrix of order 2, then that A inverse is equals to, that A inverse is equals to, तो हमने
ये फॉर्मूला किया था a इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आई। ओके, दोनों तरफ डेट लेंगे तो डेट a इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू डेट आई, और डेट आई की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, 1 की। और डेट ए बी करेंगे तो डेट ए डेट बी के इक्वल होता है ना। तो इसको करेंगे तो डेट ए इंटू का डेट ए इनवर्स और इक्वल्स टू 1। ओके, आपको इसकी वैल्यू चाहिए, मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, इट मींस डेट ए इनवर्स की जो वैल्यू है वो क्या हो गई, 1 बाय डेट ए। एनी प्रॉब्लम? तो बेटा ये हमारी जो एक्सरसाइज है 4.5 कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम 4.6 को डिस्कस करेंगे। एंड स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।